नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर जी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, हमने अपना पॉलिटी स्टार्ट किया है, राजनीति। और पॉलिटी में हम अपना पहला चैप्टर भारतीय संविधान का निर्माण और उसकी विशेषताएं हमारा फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। और उसका ये दोस्तों हमारा पार्ट 3 है, चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 3। पहले 2 पार्ट में हम लोग दोस्तों पढ़ चुके हैं अपना। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। तो मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों उस पार्ट में कि पहले संविधान सभा बनी थी और संविधान सभा ने संविधान का क्या किया था, निर्माण किया था। दूसरे पार्ट में दोस्तों हम लोगों ने देखा था संविधान की विशेषताएं, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स है। तो तमाम बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी थी कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, एकल नागरिकता है, सर्वोपरि हमारा संविधान है। तमाम और भी बहुत सारी बातें हम लोगों ने वहाँ से जानी थी। दोस्तों ये है हमारा पार्ट 3 और इसमें भी हम कुछ विशेषताएं हमारे संविधान की पढ़ने वाले हैं। और ये हमारा लास्ट लेक्चर है संविधान की विशेषताओं का, ठीक है। और इसके बाद से मैं आप लोगों का दोस्तों एक क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगा इसी टॉपिक का, जो हमने अभी तक अपना चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि जब हमारी संविधान सभा थी, उसने क्या किया था, उस टाइम पे तमाम बहुत सारे देशों का, लगभग 60 देशों का संविधान खंगाला। उन्होंने देखा कि किस संविधान में क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्या बढ़िया है। तो हमारे संविधान सभा निर्माताओं ने क्या किया, उन्हीं अच्छी अच्छी बातों को हमारे संविधान में क्या कर दिया, अडॉप्ट किया। समझ आया। तो दोस्तों हमारे लगभग संविधान सभा निर्माताओं ने लगभग 60 देशों का संविधान खंगाला था दोस्तों। लगभग बहुत सारे दिन उन्होंने लगाए, 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारे संविधान का निर्माण हुआ था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों अपना इस विशेषता में कि हमने किस देश से क्या लिया है, यानी कौन कौन सी अच्छी बातें हमने किस देश से ली है। तो ये तो जानना जरूरी है भाई हमारे लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, क्वेश्चन पेपर के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग लिखोगे एक लाइन लिखो आप सबसे पहले तो, कि भाई जिस दिन हमारा देखो भारत का राजकीय चिन्ह, अगर आप लोगों से पूछा जाए दोस्तों, भारत का नेशनल साइन, भारत का राजकीय चिन्ह यानी अशोक चक्रा, वो दोस्तों हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को क्या किया था, अडॉप्ट किया था। यानी जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उसी दिन हमने अपना राजकीय चिन्ह क्या किया था, अडॉप्ट किया था। ये अपनी नोट डाउन में कर लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि भाई हमने किस देश से क्या लिया है। तो ये हमारी दोस्तों नेक्स्ट विशेषता है, लास्ट लेक्चर में हमने 7वीं पढ़ी थी। तो ये विशेषता आप लोग अपना 8वीं विशेषता लगा सकते हो, ठीक है, 8वां फीचर्स। तो एक साइड में आप तो टेबल बनाओगे दोस्तों। सबसे पहले आप लोग लिखोगे देश, ठीक है, यानी उस कंट्री का नाम लिखोगे जिससे हमने कुछ चीज़ें ली है, ठीक है। यहाँ पे उस देश का नाम लिखोगे कंट्री, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे लिखोगे आप प्रावधान, यानी वो कौन कौन से दोस्तों प्रोविजंस है, कौन कौन से वो विषय हैं जो हम लोगों ने दूसरे देशों से लिए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देश लिखो दोस्तों आप लोग, यहाँ पे लिखो आप लोग यूएसए। कौन सा देश लिखोगे, यूएसए यानी अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। तो दोस्तों अमेरिका से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हमने क्या लिया था दोस्तों, हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। दोस्तों हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से, फंडामेंटल राइट्स। तो एक चीज़ भाई ये हो गई, हमने मौलिक अधिकार लिए। और सेकंड क्या चीज़ है दोस्तों, हमने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन। अब ये क्या होता है भाई दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू, इसको क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू। यानी मान लो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, किसी केस को लेकर कोई डिसीजन दे दिया, और मे भी हो सकता है भाई वो डिसीजन क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारी कोर्ट के ऊपर, हमारे सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों राइट है, वो अपने डिसीजन को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, बदलाव कर सकती है और फिर से एक नया डिसीजन दे सकती है। तो इसी को हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, यानी अपने ही निर्णय को दोबारा से अवलोकन कर सकती है और उसको अच्छे से फिर लागू कर सकती है। तो जुडिशियल रिव्यू यही है हमारा, हमने किस संविधान से लिया है दोस्तों, अमेरिका से। समझ आया। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों संविधान की सर्वोच्चता। ये भी हमने दोस्तों कहाँ से ली है,
संविधान की सर्वोच्चता, यानी हमारे देश में दोस्तों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही सर्वोपरि है। देखिए क्या होता है, कई देशों में क्या होता है, जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो धर्म जो है दोस्तों सभी से ऊपर होता है। जैसे आप लोग मुस्लिम कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे धर्म के नियम, रूल एंड रेगुलेशन लागू होते हैं दोस्तों उन देशों में, वहाँ पे संविधान कुछ नहीं है। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, किसी विशेष धर्म के रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पे दोस्तों काम नहीं आते। हमारे देश में सर्वोपरि या सर्वोच्चता किसकी है दोस्तों, संविधान की। संविधान में जो हमारा रूल एंड रेगुलेशन लिखा गया है उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, तो संविधान की सर्वोच्चता हमने कहां से ली है, अगेन अमेरिका से। नेक्स्ट देखो दोस्तों, हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव। महाभियोग दोस्तों हटाना ही होता है, राष्ट्रपति को हटाना। राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम शब्द यूज करते हैं इंग्लिश में इम्पीचमेंट, और हिंदी में क्या करेंगे दोस्तों, महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग हम किस में लगाते हैं दोस्तों, कहाँ से लिया है हम लोगों ने, यूएसए के संविधान से। ठीक है, महाभियोग का प्रस्ताव क्या होता है, यानी राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस ही क्या होता है दोस्तों, इम्पीचमेंट होता है। समझ आया। नेक्स्ट, ये भी हमने अमेरिका से लिया है दोस्तों। फिर है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया प्रोसेस। दोस्तों यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का मतलब है सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय का मतलब है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको हटाने का जो हमारे देश में जो प्रोसेस है वो प्रोसेस भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से। तो दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ हमने क्या क्या अमेरिका से लिया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले तो इजीली याद करने के लिए कि राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का प्रोसेस हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट की बात होगी तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक बात और हमने अमेरिका से ली थी, क्या ली थी, कि सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को चेंज करके दोबारा से डिसीजन दे सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन। और फिर हमने पढ़ा हमारे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं, और हमारे देश में सर्वोपरि कौन है, संविधान हमारे देश में सर्वोपरि है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी की सारी बातें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान हमने किस देश से लिया गया है, तो ये आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा नजर रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देश पे आते हैं। दोस्तों एक देश है हमारा यहाँ पे सेकंड, जर्मनी। कौन सा है, जर्मनी। यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बता दूं दोस्तों, ध्यान रखना, ये जो मौलिक अधिकार हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स हमको कब तक दिए गए हैं, हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं आप लोगों को पता है, 6 हैं। हमारे मूल संविधान में कितने थे, 7 थे, वो हम पढ़ चुके हैं अपना। तो दोस्तों मौलिक अधिकार हमारे कब तक है, अगर मैं आप लोगों को बता दूं, जब तक देश में शांति का माहौल बना हुआ है तब तक हमारे पास हमारे क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकार है। लेकिन जब भी आपातकाल अगर देश में लग गया, क्या लग गया, मैंने कहा आपातकाल अगर देश में लग जाता है तो 3 तरह की इमरजेंसी होती है, वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। लेकिन जब भी दोस्तों देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, तो मौलिक अधिकार हमारे से छीन लिए जाते हैं, तब हमारे पास कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो जर्मनी से दोस्तों हमने क्या लिया है, जर्मनी से यही तो बात ली है कि आपातकाल के दौरान यानी इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक जो हमारे अधिकार है दोस्तों, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकारों का क्या है दोस्तों, निलंबन। ठीक है, उनको हमारे मौलिक अधिकारों को दोस्तों हमसे छीन लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अभी आगे हम पढ़ेंगे वैसे तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, अब इनमें क्या है, बस आप लोग अभी के लिए ध्यान रखो, बस हम
आगे ही पढ़ेंगे कि आर्टिकल 20 में जो मौलिक अधिकार है और आर्टिकल 21 में जो मौलिक अधिकार है उसको छोड़कर सारे के सारे जो मौलिक अधिकार है वो हम लोगों से क्या कर लिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं। तो ये जो प्रोविजंस है, प्रावधान हमने कहाँ से लिया है दोस्तों, जर्मनी के संविधान से। ठीक है, देखो कनेक्शन याद रखो, एक हमने अमेरिका पढ़ा कि मौलिक अधिकार लिए, मौलिक अधिकारों को हटाने का प्रोसेस यानी आपातकाल के दौरान कहाँ से लिया, जर्मनी के संविधान से। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों को एक कनेक्शन बना के देशों को याद करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देश बात करते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि हमारा जो आपने कनाडा देश सुना होगा, कनाडा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट महाद्वीप के 3 देश हैं, उसमें मेन 3, जैसे कि दोस्तों ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, टोटल महाद्वीप 7 है, 8वां अभी प्रोसेस में चल रहा है, जीलैंड आप लोगों ने सुना होगा, तो वो बाद में डिस्कस करते हैं दोस्तों। एक महाद्वीप है हमारा नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका में हमारा एक देश है दोस्तों यहाँ पे कनाडा, कौन सा देश है, कनाडा। एक देश है दोस्तों ये है हमारा यूएसए, और एक देश है यहाँ पे मैक्सिको। 3 हमारे मेजर कंट्री है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, कनाडा, यूएस और मैक्सिको। तो ध्यान रखना दोस्तों, कनाडा और यूएस ने आपस में क्या कर रखा है दोस्तों, आपस में इन्होंने ना शक्तियों का बंटवारा कर रखा है, यानी पावर शेयरिंग कर रखी है कि भाई आधा राज हम करेंगे, आधा क्या करो तुम करो। आधा कौन करेगा, यूएस राज करेगा, आधा कौन करेगा, यानी इस कॉन्टिनेंट पे आधा कौन करेगा, कनाडा करेगा। ये मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, हकीकत में ऐसा नहीं है। क्या समझने के लिए, अब देखो तीसरा जो देश था दोस्तों हमारा कौन सा है, कनाडा, कौन सा है, कनाडा। तो कनाडा से हम लोगों ने दोस्तों क्या लिया है, तो ध्यान रखना, आप लोगों को याद करने के लिए ये ट्रिक्स मैं यूज कर रहा हूं दोस्तों। कनाडा से हम लोगों ने क्या लिया है दोस्तों, ध्यान रखना, पावर शेयरिंग बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, यानी दोस्तों पावर शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब ये क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना, इसमें सिंपल पहले तो लिखना कि संघ सूची और राज्य सूची, यानी सेंटर लिस्ट और स्टेट लिस्ट। अब ये क्या होता है, एक बार ध्यान से सुनो दोस्तों। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, आप लोगों को पता है दोस्तों हमारे देश में 3 टायर गवर्नमेंट है, या मेजर रूप से 2 सरकारें हैं, एक तो केंद्र सरकार और एक प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार। तो दोस्तों क्या हुआ है कि हमारे देश में ना केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का क्या कर दिया है, बंटवारा, कि भाई ये कुछ बातें मैंने लिख दी, ये इन बातों पे कौन कानून बनाएगा, सेंटर बनाएगी यानी केंद्र सरकार। यहां पे कुछ बातें लिख दी कि इन बातों पे कौन कानून बनाएगा, राज्य सरकार। ये बंटवारा क्यों किया गया है दोस्तों, ये बंटवारा इसलिए किया गया है ताकि दोनों में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में आपस में क्या ना हो जाए, भिड़ंत ना हो जाए। वो केंद्र सरकार कहेगी कि इस पे कानून कौन बनाएगा, मैं बनाऊंगा, राज्य सरकार क्या करेगी, इस पे कानून मैं बनाऊंगा, तो भाई झगड़े की बात हो जाएगी। तो हमने क्या किया, पहले से ही एक लिस्ट बना दी कुछ विषयों की कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कि भाई इस पे कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार, इस पे कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार। तो इन्हीं को हम दोस्तों कहते हैं संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। हमने कहां से लिया है दोस्तों, कनाडा के संविधान से। और 3 वैसे शक्तियों का बंटवारा जो हमने दोस्तों 3 लिस्ट में किया है, एक 3 विषय बनाए हैं, 3 लिस्ट बनाई है हम लोगों ने। एक बनाई है संघ सूची यानी सेंटर लिस्ट बनाई है, एक कौन सी लिस्ट बनाई है दोस्तों, सेंटर लिस्ट, एक बनाई है हम लोगों ने स्टेट लिस्ट, और एक बनाई है दोस्तों हमने करंट लिस्ट, यानी जिसको हम कहते हैं समवर्ती सूची। तो ध्यान रखना, ये है हमारी दोस्तों संघ सूची, ये है राज्य सूची, यानी इसमें कुछ हमने बातें लिखी है, कुछ बातें लिखी है, ठीक है। इस पे कानून बनाने का अधिकार, यानी अगर इनमें से कोई भी बात होगी तो उस पे कानून बनाने का अधिकार किसका है, सेंटर का। अगर इनमें कोई बातें लिखी है दोस्तों, उस बात पे कानून बनाने का अधिकार किसका है, राज्य सरकारों का।
और समवर्ती सूची में जो बातें लिखी गई है दोस्तों, यानी कनकरेंट लिस्ट में, उन दोनों पे कानून, उस कनकरेंट लिस्ट पे कानून ये दोनों ही बना सकती है दोस्तों। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को ही है। लेकिन जब कभी भी मान लो केंद्र भी उसके ऊपर कानून बनाए और राज्य भी उसके ऊपर कानून बना रही है, तो ये तो आपस में मतभेद की बात हो जाएगी। तो उस टाइम में प्रावधान है कि सेंटर ने जो कानून बनाया है वही क्या होगा दोस्तों, लागू होगा। स्टेट का बनाया हुआ कानून वो लागू नहीं होगा। तो ये है हमारा समवर्ती सूची से रिलेटेड प्रावधान। बस आप लोगों को ध्यान रखना, मैंने थोड़ा सा याद करने के लिए बताया कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हमने किस संविधान से लिया है, ये, और स्पेशली संघ सूची और राज्य सूची, संघ सूची और राज्य सूची ही हमने कहां से ली है, कनाडा से। ठीक है। और दूसरा यहां से क्या लिया दोस्तों, राज्यपाल यानी जो गवर्नर होता है, राज्यपाल की नियुक्ति। देखो हम लोगों ने दोस्तों प्रेसिडेंट कहाँ से लिया था, यूएसए से। प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया था, यूएसए से, यानी उसको इम्पीचमेंट करने का प्रोसेस, और उसका निर्वाचन का प्रोसेस भी लिया है दोस्तों। कनाडा से हमने किसका निर्वाचन या किसकी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस लिया है, गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लो तो ठीक है, नहीं तो काम चल जाएगा आप लोगों का। ठीक है। नेक्स्ट लिखना दोस्तों, एक और देश है हमारा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने अभी बताया कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, 3 लिस्ट बनाई है हम लोगों ने। कितनी लिस्ट बनाई, 3, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट। तो दोस्तों ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, समवर्ती सूची का प्रावधान, कनकरेंट लिस्ट का प्रावधान हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है। बस एक ही लाइन आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिखना है कि ऑस्ट्रेलिया लिखोगे और लिखोगे कि समवर्ती सूची का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है। और संघ सूची और राज्य सूची हमने कहां से ली है, कनाडा से ली है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। में भी आप लोग समझ चुके हैं दोस्तों कि शक्तियों का बंटवारा यानी पावर शेयरिंग है भाई, कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं उस पे कानून मैं बनाऊंगा यानी सेंटर बनाएगी, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पे कानून कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देश लिखो, हमारा आ गया 5वां देश। ठीक है दोस्तों, लिखना है यहाँ पे आप लोग फ्रांस। कौन सा देश लिखोगे, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताई थी कि भाई राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था पहले ज़मानों में, तो फ्रांस में ही सबसे पहले लोगों ने विद्रोह किया था राजा के खिलाफ कि भाई हम आपके शासन से थक चुके हैं, अब हमको क्या चाहिए दोस्तों, स्वतंत्रता चाहिए, हमको हमारे अधिकार चाहिए। तो समझना दोस्तों, सबसे पहले फ्रांस से ही हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व और फ्रेटर्निटी दोस्तों, और बंधुत्व यानी इंडिपेंडेंट, इक्विटी और फ्रेटर्निटी। भाईचारा होता है दोस्तों, बंधुत्व, समानता, इक्विटी का मतलब यानी हर लोग क्या है, समान है, यानी कोई उच्च पद पर नहीं है, कोई नीचे पद पर नहीं है, सब लोग क्या है दोस्तों, समान है। स्वतंत्रता क्या है, हर लोग स्वतंत्र है, कुछ भी करे चाहे वो अपने आप में वो क्या है, स्वतंत्र, अब उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। बंधुत्व यानी हर सब लोगों को भाईचारे की भावना से रहना है। ये तमाम चीज़ें दोस्तों हर देश ने, ना केवल भारत ने, लगभग हर देश ने ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से ली है, फ्रांस से ली है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, फ्रांस से। चलो नेक्स्ट देश लिखो दोस्तों, जर्मनी हम पढ़ चुके हैं, हमने क्या लिया था। ठीक है, नेक्स्ट लिखो ब्रिटेन। कौन सा आ गया दोस्तों, ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन से हमने क्या लिया है दोस्तों, हमारे देश के ऊपर राज किसका था, ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन से हमने बहुत सारी बातें ली है। सबसे पहले तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे देश में आप लोगों को पता है, संसदीय शासन प्रणाली। हमारे देश में संसद ही तो यानी पार्लियामेंट ही तो शासन करती है, तो वो सिस्टम हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। ठीक है, दूसरा हमने दोस्तों ब्रिटेन से क्या लिया है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का प्रावधान भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है दोस्तों, कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से ही लिया है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में, संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। बस ये 2 बातें ही आप लोग याद रखो, इससे ज़्यादा ब्रिटेन में और कुछ नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारा,
नेक्स्ट देश लिखो दोस्तों हमारा जापान। नेक्स्ट लिखो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, जापान हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, रूस रह गया दोस्तों, रसिया। ठीक है, इन देशों से भी देख लेते हैं हमने क्या क्या लिया है। सबसे पहले जापान से क्या लिया है दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब ये क्या लिखा है दोस्तों, यानी जो हमारे कानून में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को अपना क्या करना है दोस्तों, प्रोसेस चलाना है। समझ आया? कानून में जो भी हमारे संविधान में चलाने हैं, जो भी हमारे संविधान में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग, उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोगों को अपना क्या चलाना है, देश चलाना है। ठीक है, यानी संविधान के अनुसार चलना ही हमने कहाँ से लिया है, जापान से। ठीक है, एक ही बात आप लोगों को ध्यान रखनी है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, संविधान है दोस्तों, ये संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, यानी अमेंडमेंट की प्रक्रिया। दोस्तों हम लोग अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था दोस्तों, संशोधन की ज़रूरत पड़ती है, हम लोगों को अमेंडमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हर 2-3 साल में हमारा कल्चर बहुत ही चेंज हो जाता है, तो हमको अपना कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज करने की क्या होगी, ज़रूरत होगी। तो आप लोग अपने संविधान में संशोधन कर सकते हो। ये प्रोसेस हमने कहाँ से लिया है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देश है दोस्तों हमारा, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। एक देश है हमारा, नोवा आ गया रूस यानी रसिया, और 10वां आ गया दोस्तों आयरलैंड। और एक और लिखो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका। अब इसको बताते हैं दोस्तों। ठीक है, ये 3 देश हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर ये हमारा टॉपिक छोटा सा ही था और यही हमारा बचा था, फिर ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है रूस से दोस्तों हमने क्या लिया है, मैंने आप लोगों को बताया था, हमारे मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोगों ने कहाँ से अडॉप्ट की है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से दोस्तों, रूस से। और दूसरा दोस्तों सामाजिक यानी सोशल, आर्थिक यानी इकोनॉमिकली, आर्थिक व पॉलिटिकल राजनीतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यानी दोस्तों हर एक व्यक्ति को सामाजिक रूप से न्याय मिलेगा, यानी समाज में किसी को तुच्छ नहीं समझा जाएगा, किसी को अपर नहीं समझा जाएगा। आर्थिक रूप से सब क्या होंगे, समान होंगे। राजनीतिक रूप से यानी हर एक व्यक्ति को राजनीति में आने का क्या होगा, अधिकार होगा। यानी ये सारे के सारे न्याय हम लोगों ने कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, रूस के संविधान से लिए हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा हम लोग करने की कोशिश भी कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पैसे की बात हो, राजनीतिक बात हो, चाहे वो समाज की बात हो। ठीक है, नेक्स्ट देश है दोस्तों आयरलैंड। हम लोगों ने आयरलैंड से क्या लिया है दोस्तों, आयरलैंड से, तो ध्यान रखना जो हमारा पार्ट 4 था, अब आप लोग भी बताओ पार्ट 4 क्या था। तो पार्ट 4 था दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये क्या होता है, पिछली क्लास में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये दोस्तों क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि राज्य यानी देश जब भी हमारे देश में कोई कानून बनाएगा, यानी संसद जब भी हमारे देश में कोई कानून बनाएगी, तो उसको क्या करना है, पार्ट 4 में जितनी भी बातें लिखी हुई है उन सभी बातों को ध्यान में रखकर उनको क्या बनाना है, कानून बनाना है। उसी को हम क्या कहते हैं कि राज्य के नीति, यानी राज्य जब भी कोई नीति बनाएगी तो उसके लिए कोई निर्देश दिए हैं, कहाँ पे, पार्ट 4 में। उन सभी बातों का उसको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। यही है हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट बच गया हमारा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, यानी ये क्या है, ये कौन सा देश हो गया भाई दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका में जो ब्रिटिशर्स रहते थे उन्होंने भी अपनी कुछ बातें लिखी हुई थी, तो उनकी भी बातें हम लोगों को क्या आई, पसंद आई, और हमने अपने संविधान में क्या कर ली, अडॉप्ट कर ली। क्या कि हमारा देश राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ
यानी हमारे जो सारे के सारे राज्य हैं, जैसे हमारे 28 राज्य हैं दोस्तों आज के टाइम में, तो सारे के सारे 28 राज्य हैं एक यूनिटी बना के रहेंगे। ये नहीं है कि जब चाहे कोई भी राज्य ये कह दे कि मैं तो अपना अलग देश बनाऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। राज्यों का हमारे देश में क्या होगा, एक संघ होगा, एक यूनियन बनी रहेगी। कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। तो यही पॉइंट यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ हमारा भारत होगा। तो ये हमने कहाँ से लिया है दोस्तों, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारा लास्ट पार्ट था, पार्ट 3 संविधान की विशेषताएं, और हमने किस देश के संविधान से कौन सा प्रोविजंस लिया है, कौन सा प्रावधान लिया है। तो दोस्तों मे भी आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों किया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अपने रिव्यू ज़रूर दिया करो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।